फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको पता है कि 100% आपको पता है कि हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ कमिटमेंट कर लिया, एंगेजमेंट कर लिया, किसी और को चुन लिया, ठीक है। तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजन है कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया। तो गाइस, पूरा कंफर्मेशन के साथ देखेंगे कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल गए कि आज भी याद करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी विजुलाइज कर लीजिए जिसको आपका पार्टनर ने चुना है। अगर आपको उसको पता है तो विजुलाइज के लिए, नाम पता है तो नाम ले लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का डेट में तारो कार्ड क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या हमारे दर्शकों को भूल गए कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के साथ रहकर क्या सोचते हैं, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या भूल गए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पॉलिटिक्स। ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है फाइटिंग। ओके, तो गाइस और साइलेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेस। ओके गाइस, और बॉटम से कार्ड है हमारे पास एडवेंचर। तो गाइस, आपका पार्टनर और आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है उसमें कार्ड आया एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को ना पास्ट में ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का थोड़ा बहुत मुश्किल लगने लगा, उसको लगने लगा आपका पार्टनर को कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप लोग शादी तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। आप लोग बेकार ही एक दूसरे के साथ लगे पड़े हो, जबकि आप लोग का इम्पॉसिबल सा है। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आप दोनों का इस रिश्ते को इम्पॉसिबल सोच के ये इंसान अपने खुशियों के चलते एडवेंचर, अपने लाइफ को एंटरटेनमेंट के जरिए डिज़ायर पूरा करने के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन ये इंसान आपसे दूर तो गया था अपनी खुशी को ढूंढ के, आज वो खुशी ना आपका पार्टनर को नसीब नहीं हुआ जो खुशी आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के इसने सोचा था पा लेगा, ठीक है ना। आज एडवेंचर का कार्ड ये कहता है कि आप ना, आपका पार्टनर को लगता है कि आप रत्ती भर भी इस इंसान को केयर नहीं करते हो, आपका दिल से उतर गया है, आपको कोई परवाह नहीं, ये इंसान मरे जिए खाए पिए, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए तैयार हो, आप अपने गोल के लिए अपने बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फिश हो गए हो काफ़ी हद तक, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुए क्वालिटी टाइम को बहुत मिस करते हैं, उनको लगता है कि आप जैसे भी थे ना आपके साथ ये इंसान बहुत खुश था, भले ही इंसान गरीब हो, पैसे वाला हो, चाहे ये इंसान कैसा भी हो, नो मैटर, लेकिन ये इंसान खुश बहुत था आपके साथ। आज वही खुशी आपका पार्टनर फिर से आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी बहुत लेट कर दिया, अब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। आप बहुत आगे निकल चुके हो इस इंसान से, इस रिश्ते से, इसकी यादों से, ठीक है ना। आप अभी दोबारा इसको अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। अभी आप जानो आपको क्या लगता है। हो सकता है काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे, आपका पार्टनर शादी किया तो डिवोर्स कर ले और आपके साथ फिर से शादी मना ले, ठीक है ना। कुछ व्यूअर ऐसा भी सोचते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी से नो डाउट, क्योंकि कार्ड के हिसाब से काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इसको अपनाओगे नहीं, आप किसी अदर रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, कुछ नया इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर गया है ना
तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी बहुत अच्छा खासा हाथ रहा हो आपका पार्टनर को धोखा देने में। आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना पहले से पता थी आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है ना, उसको पहले से पता था कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने पॉलिटिक्स करके कैसे ना कैसे करके आपका पार्टनर को साम दान भेंट जो भी करना पड़े इसको, ठीक है ना, वो सब कुछ करके ना आपका पार्टनर को पा लिया है, पा तो लिया है, लेकिन आज आपका पार्टनर को ना उसके असली बिहेवियर को समझ में आया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है उसने आपका पार्टनर को तो पा लिया, लेकिन सिर्फ एक मार्क्स पहन के पाया है, ठीक है ना, मार्क्स पहन के, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स का कार्ड ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत सियाना है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत सारे रिश्ते में भी वो इन्वॉल्व है, ठीक है ना। उसके आपका पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे कई रिश्ते हैं, मल्टी मल्टी रिश्ते हैं इसके, ठीक है ना, जिसके कारण आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया ये थर्ड रोमांटिक पर्सन धोखेबाज है, चीटर है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के भागना चाहता है। जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था ना, इसी तरह से आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन धोखा देके आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को पॉलिटिक्स का कार्ड ये कहता है कि जो पॉलिटिक्स खेला था ना आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर को पाने के लिए, आज वो पॉलिटिक्स मुखरा खुल गया है। और आपका पार्टनर को हो सकता है कि अभी हंस रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और कह रहा है तो आई तो तू अपने मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तू जा ही नहीं सकती, मैं तेरा बाप हूँ। इस तरह से मतलब गेम खेल रहा है आपका पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर के साथ रिवेंज ले रहा होगा, या तो पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके रखा होगा आपका पार्टनर को। जब भी आपका पार्टनर जाने सोचते ही अपने आप को बीमार बता देता है, अरे यार मेरा तो बीमार हो गया, ये हो गया, एक काम करो तुम्हें जाना है ना, एक हफ्ते के बाद चले जाना। फिर एक हफ्ता आपका पार्टनर भी सोचती है कि एक हफ्ते के बाद चले जाऊंगा छोड़ के। इस तरह से आपका पार्टनर फिर से उसको, आपका पार्टनर को ना अपना बना लेता है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही चालाक इंसान है, वो आपके बारे में भी जानता है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानता है। अभी इस टाइम पे ना देखो बात क्या है कि अभी थर्ड पार्टी को अच्छी तरह से पता है आपका पार्टनर ना उसके साथ रहने वाला नहीं है, उसके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला नहीं है। अब जितना फायदा हो सके ना आपका पार्टनर से उठा लो, ठीक है ना, और अच्छा खासा फायदा उठा लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर से। जब पूरी तरह से फायदा उठा लिया ना, आप थर्ड रोमांटिक पर्सन हंस रहा है आपका पार्टनर को देखकर, अभी बोल रहा है तू अगर किसी और का भी हो गई ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो पाना था तेरे से तो मिल ही गया, चाहे फिजिकली हो चाहे पैसे से हो, इसको मिल गया है वो चीज़ आपका पार्टनर से जो आपका पार्टनर को पाना था। वो कहते हैं ना कभी इंसान ना किसी इंसान के ऊपर अगर क्या हो जाता है कि माया हो जाता है ना, माया मतलब कि वो मुझे याद नहीं आ रही क्या होता है, मोहित हो जाता है ना, तो इंसान क्या होता है कि वो इंसान का जब तक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, डिज़ायर, तब तक वो कोई भी ताकत ना उसको दूर नहीं कर पाता है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ ऐसे इरादा मंसूबे लेके आपका पार्टनर के पास आया था, तो वो पार्टनर का पूरा होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बैक स्टेप कर रहा है, और आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन हंस भी रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं तो तुझे ऑलरेडी धोखा ही दे रहा था, तो तुझे अपना माइंड गेम खेल के तुझे तेरे से फायदा निकालना चाहता था, इस तरह से, हाँ। आपका पार्टनर पॉलिटिक्स, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको धोखा दिया, आपको कानों कान खबर ही लगने नहीं दिया ये इंसान कब आपसे धोखा दिया, कब इसने दूसरे के साथ जाके रिलेशन बनाया, आपको कानों कान खबर नहीं लगा। लेकिन पॉलिटिक्स कार्ड ये भी बताता है कि काफ़ी हद तक जो मेरे व्यूअर्स है ना, आपने अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ा होगा, किसी और के साथ बातें करते होंगे, बाइक में घूमते होंगे, ऐसे डांस करता हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण ना आप इस इंसान को दोबारा देखना नहीं चाहते हो, आप तो इसके ऊपर हंसते हो कि कैसे मैं एक मतलब प्लेयर किस्म के इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, कैसे धोखेबाज के साथ रिश्ता जोड़ लिया। अभी काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपको मनाने के लिए असमर्थ है, बिल्कुल मना नहीं सकता ये इंसान। इसको लगता है कि इसके जो छवि है ना आपके दिल में, आपके दिल में जो इसकी इमेज बन चुकी है ना, वो एकदम बुरा घटिया और थर्ड क्लास इंसान की इमेज बन चुका है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसके कैरेक्टर लूज है ना तो खूबसूरती ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, ठीक है ना, समझ लो। और इंसान चाहे कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, अगर वो कैरेक्टर वाला इंसान है ना तो उसकी वो चीज़ें हमेशा रहती है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, आपका कोई लालच है ही नहीं, तो आप इसको आराम से छोड़ दोगे और आपको इसको तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी अच्छा खासा मतलब धोखा दिया आपको, ठीक है ना। और आपका पार्टनर खुद भी रियलाइज़ करता है, अगर आपका पार्टनर का आपका जगह आपका पार्टनर होता ना तो आपका पार्टनर आपको कब का छोड़ देता। वो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जो आपने इसको 2-3 बार मौका भी दिया होगा, इसने एक बार धोखा नहीं दिया होगा, इसको आपको आपको 2-3 बार धोखा दिया होगा इसने, ठीक है ना।
लेकिन बार बार कौन मानता है ना। आपने भी एक बार इसको माफ़ करके के महान इंसान बन गए होंगे, लेकिन दो बार माफ़ करके आप भी ना इससे अभी महान बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हो। तो आप इन संसार से दूरियां बना रखे हो, ऐसा उनको लगता है। और आप जो दूरियां बना रखे हो ना, ये इसको दूरियों को देखकर आपका पार्टनर खुद भी हंसते हैं कि सब इसका ही क्या धरा है। और ये हंसते हंसते रोने लग जाता है ये इंसान अपने कर्मों को लेकर सोच के। और पॉलिटिक्स का कार्ड ये भी बताता है, ये आसपास के लोगों को या तो बाहरी लोगों को, इसका रिलेटिव को ना ये झूठा मार्क्स पहन के दिखाता है, सबको हंस के दिखाता है कि ये बहुत खुश है, बहुत ही कोई गम नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ना पूरी तरह से जल कुट के मर रहा है ये इंसान, ठीक है ना। पूरे पॉलिटिक्स एक सिर्फ दिखाते हैं लोगों को कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिंदास हूँ, जी रहा हूँ, पी रहा हूँ, ठीक है ना, खा पी रहा हूँ इस तरह से। लेकिन अंदर ही ना इसका तूफान है, अंदर ही एक गिल्ट का दर्द है ना, चलते रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइटिंग के कार्ड। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में फाइटिंग हो गया। अगर देखो, अगर आपका पार्टनर औरत है, ठीक है ना, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मर्द, तो हो सकता है कि वो मर्द ना रात को दारू उरू पी के आके ना आपका पार्टनर को मारते होंगे, मारपीट करता होगा ये इंसान। और कुछ कुछ ऐसे बातों को लेकर निकाल के ना आपने आपका पार्टनर को फाइटिंग, इस टाइम पे तो पूरा फाइटिंग दिख रहा है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक एक दूसरे को हाथ उठाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना अब उससे माफ़ी मांगना चाहता है, अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है। आपका पार्टनर ने उसको कह दिया है साफ तौर पे कि तू अदरक जैसा है, कहीं से भी बढ़ जाता है और तुझे कोई भरोसा नहीं है, तू पल भर में प्यार देता है और पल भर में मुझे नोचने लगता है, इस तरह से आपका पार्टनर, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका पार्टनर गुस्से से लाल हो पड़ा है ये इंसान, और आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन इस आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी ना पूरी तरह से इस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो कि ये इंसान आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, या तो मिल के कुछ बता दे। आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर मौका चाहता है, और आपका पार्टनर ना आपसे भी लड़ना चाहता है, लड़ झगड़ के कुछ चीज़ों को कन्फेस करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सबसे ज़्यादा तो आपका पार्टनर ना खुद से गुस्से में है, क्योंकि इसका गुस्से के चलते तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इंटरटेनमेंट कर दिया, हद से ज़्यादा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, हद से ज़्यादा अपने लाइफ में उसको उसको इन्वॉल्व कर लिया। तो आपका पार्टनर को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो खुद पे ही गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपको भी गुस्सा है इसके किया धारा के चलते, जिसके कारण आप इस इंसान से दूरियां बना रखे हो, इग्नोर कर रहे हो। और आपको इग्नोरेंस देख के ना आपका पार्टनर का ना आंखें लाल हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है। भले आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर दे लेकिन चलेगा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दोगे ना तो उसका माँ बाप याद आ जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। इसका जी करता है कि आपका दांतू तोड़ दे, ये मुंह फोड़ दे, इस तरह से गुस्सा आता है। लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है। आज अगर ये गलती नहीं किया होता तो आज ये इंसान आपके साथ ही रहता, इसको भी पता है। और ये कूट कूट के फूट फूट के रोने लगता है, पर दिखाता नहीं किसी को, ठीक है ना। अंदर ही अरे घुटे जाल है। और बहुत जलस की एनर्जी है, आपका पार्टनर आपसे बहुत जलस रखता है ये इंसान। आपको किसी और के साथ बात करते हुए दिखते हैं, इसका खून घोल जाता है, इसको इसको लगता है कि अभी डंडे उंडे लेके आके आपको लंबा कर दे, ठीक है ना। बहुत जलस है ये इंसान, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ये इसका हाथ बंधे हुए हैं। ये एक सेनापति है, ये कोई राजा नहीं, ये कोई मंत्री नहीं है जो ये कर लेगा, ठीक है ना। ये एक सेनापति है, और सेनापति को भी आगे में आके खड़ा नहीं हो सकता है ना, इस तरह से। तो ये इंसान खड़ा नहीं हो सकता है ये 10 ईयर्स हो इसका लाइफ में ना, इसने उम्र से ज़्यादा इसने स्ट्रगल देखा होगा लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है साइलेंस का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, बात कब बिगड़ी। पहले तो इन लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तब तक चल रहा था जब तक एक दूसरे के बारे में पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना। बात यहाँ पे बिगड़ी। देखो, सबसे पहले जब ये लोग ने मिला, देखो नया नया रिश्ता सबको अच्छा लगता है ना, नया नया रिश्ते में बहुत प्यार रहता है, बहुत इज्जत रहती है। जैसे रिश्ते पुराना हो जाते हैं ना, तब एक दूसरे को वैल्यू करना बंद कर देते हैं इंसान। नए नए में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक से बहुत अच्छा खासा रिश्ता था, किसी का नहीं सुनने चाहता था ये दोनों। एक दूसरे को अगर बुरा भी बोलता ना इसका फ्रेंड्स, अरे तू कैसे लड़के के साथ गर्लफ्रेंड बनाई, बॉयफ्रेंड बनाई, तू वो तो बहुत धोखेबाज है, चीटर है, ये वो कैसा भी बोलता ना, वो सुनने के तैयार ही नहीं था किसी का भी। दोनों ही मस्त मगन थे। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो पहले से ही धोखाधड़ी करने के लिए सोच रहा था। मून का साइलेंस का कार्ड है, तो ये भी बताता है, मून का जो मून साइन है ना, वो भी थर्ड पार्टी को बताता है। तो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर का सिर्फ फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि थर्ड पार्टी ना ऐसा इंसान है कि ये इंसान जहाँ बहती गंगा में हाथ धोने वाला इंसान है। मतलब जो मिल रहा है ना लपेट लो, ठीक है ना, आने दो आने दो, जहाँ से जो मिल रहा है आने दो। कोई मर रहा है, कोई भूखा मर रहा है, कोई धोखा खा के मर रहा है, कोई गड्ढे में गिरे मिल रहे हैं। इसके चलते इसने किसी को बुरा कर दिया, किसी को गलत कर दिया, अपने अपने लालच के लेकर इसको कुछ भी होने दो, ठीक है ना। चाहे किसी का घर टूटे या माथा फूटे, ठीक है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हैं।
और बात तो तब बिगड़ी गाय जब आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट को पता चला, ठीक है ना, उसके रिश्ते सब पता चले। पहले तो 1 डेढ़ महीना इन लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था। आपका पार्टनर ने पूछा भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना, कि तुम बताओ कि तुम्हारे मेरे पहले कहाँ कहाँ रिश्ता थे तुम्हें। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पता है क्या बोला, यार नहीं नहीं भाई, मैं तो कभी रिश्ते में आया ही नहीं किसी का, मैं तो किसी के साथ रिश्ते में गया ही नहीं, मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। तो आपका पार्टनर ने उसके बात मान लिया, उस थर्ड रोमांटिक से पूरा भरोसा किया, हाँ यार ये किसी का नहीं, इसका मैं पहला प्यार हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर ने उसका बात भी मान लिया, बहुत इज्जत कर रहा था, बहुत रिस्पेक्ट कर लेता। लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ी जब रात को ये लेट लेट आने लगा घर पे। तो आपका पार्टनर ने उससे पूछने लगा, आखिर आजकल तुम लेट क्यों आते हो, तुम लेट क्यों करते हो, तुम क्या छुपा रहे हो। तो आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन जब भी फोन आता था ना, तो आपका पार्टनर से ना दूर जाके बात करता था। तो आपका पार्टनर भड़क जाता था, आखिर ऐसे किससे बात कर रहे हो, कौन सा मीटिंग कर रहे हो जो मुझसे बातें नहीं कर सकते, मेरे साथ में बैठ के नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर रिलेशनशिप है तो गाइस, रिलेशनशिप में पूरी तरह से जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी ना, तब तक वो रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ एक वो माना जाएगा, क्या है, सौदा, प्यार का सौदा। जो वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने प्यार का सौदा कर लिया है इन दोनों ने, ठीक है ना। अब बात ऐसी हो गया, आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक इतना चालू और इतना सियाना इंसान है कि आपका पार्टनर को भनक भी नहीं लगने पर दिया, ठीक है ना, उसका, ठीक है ना। अपने मोबाइल छुपाता, कभी पासवर्ड नहीं बताता, और सीधा के पूछता था आपका पार्टनर, क्यों नहीं बताते हो, तो मुझे ये क्यों नहीं दिखा। तो वो थर्ड रोमांटिक को सीधा कहने लगता है, नहीं मैं अपने प्राइवेट चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ, किसी से शेयर नहीं करता मैं, इस तरह से, मतलब ये मेरा प्राइवेट है, ये फलाना ढमकाना, इस तरह से बोल बोल के ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से मना लेता है। आपका पार्टनर सोचता नहीं है कोई बात नहीं, अच्छा है इंसान, मेरे साथ है, रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को खोखला बनाया जा रहा था, दिमाग की तरह धीरे धीरे ना आपका पार्टनर को खोखला कर रहा था। और आपका पार्टनर को पता भी नहीं चल रहा था, सब कुछ तरीके से हो रहा था, सीधे रास्ते, साफ सुथरे मकान, पूरा एकदम बिजली खंभा लाइट के साथ, ठीक है ना, शाम होते ही लाइट जली, अंधेरा जलते ही लाइट बंद हो गई, पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटो मोड में चल रहा था, पूरा मस्त मजा मगन हो गए दोनों इंसान। लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ी, एक बार क्या हुआ कि आपका पार्टनर ना वहाँ पे जा रहा था, क्या शॉपिंग कर रहा था शायद, हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ आपका पार्टनर शॉपिंग कर रहा था। और शॉपिंग करते करते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी था। तो दोनों शॉपिंग करते करते अचानक से क्या, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को वॉशरूम आ गया, ठीक है ना, उसको वॉशरूम आया और अचानक उसी टाइम पे ना फ़ोन भी आ गया। तो एक दोस्त का फ़ोन आ गया, और फ़ोन आके तो व्हाट्सअप में कुछ मीटिंग हुई हल्का सा, और ऐसे व्हाट्सअप में मीटिंग करके ना उसने फ़ोन को ना अपने आपका पार्टनर का हाथ में दे दिया, और ना लॉक करना भूल गया, और बोला कि मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह करके ना वो चले गया, और थर्ड रोमांटिक, और आपका पार्टनर ने मौका मिलते ही, आपका पार्टनर तो सोच ही रहा था कि डाउट था ही इसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपका पार्टनर ने फट फट इंस्टाग्राम खोला, मैसेज में देखा, व्हाट्सअप में देखा, सब कुछ देख लिया, बहुत सारे रिलेशनशिप है इसका, बहुत सारे लोगों के साथ इसने आई मिस यू, आई लव यू, सबको हाई डियर, माई डार्लिंग, स्वीट हार्ट, सबको ये सब देखा। तो आपका पार्टनर का पैरे तले जमीन खिसक दिया, जमीन तो खिसक गई भाई साहब बहन जी के आपका पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर ने बताया नहीं सामने वाले को, साइलेंस हो गया है, चुप्पी साध लिया। क्यों, क्या करेगा भाई, क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है ना, और अचानक सा वही इंसान ना उल्टा निकलता है ना, भरोसा टूटा हुआ निकलता है, भरोसा तोड़ देता है ना, तब क्या सदमा लगता है इंसान को। और आपका पार्टनर को ऐसा सदमा लगा कि आपका पार्टनर साइलेंस ही हो गए, ठीक है ना। अभी साइलेंस के कार्ड आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से हकीकत मालूम चल गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन गए ना आपका पार्टनर का किसी भी एंगल से लायक ही नहीं है, ठीक है, लायक ही नहीं है। भले वो थर्ड रोमांटिक कितना पैसे वाला हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन ना वो लायक ही नहीं है। वो कहता है ना आपका पार्टनर को अभी मन ही मन में इसने ठान लिया है, और इसको समझ में आ गया है कि ये थर्ड रोमांटिक मेरी लायक नहीं है यार, मुझसे ना जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होगी कि मैंने ना अपना इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। जबकि आपका पार्टनर को ना मन ही मन में लगता था इसको, थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छी बात नहीं है, ये मेरे से पाप हो रहा है, ये क्या ये जो रिश्ता है ना हमारा, ये एक वो रिश्ता है क्या, नाजायज रिश्ता है। आपका पार्टनर को मन में था, लेकिन ना चाहकर भी आपका पार्टनर उसके बातों में आ गया। हो सकता है मून का कार्ड है, तो हो सकता है इसका मदर ने भी इसका साथ दिया होगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया होगा, उसके मदर ने भी उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कुछ पैसे उसे का डील कर लिया होगा, ठीक है तू मेरी बेटी को शादी कर ले, लेकिन तुझे 10 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अपने मदर ने इसके, आपका पार्टनर का मदर हो, देखो गाइस
ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। और ऊपर से ये इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो इस रीडिंग को देखकर सुन के आपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो मदर है ना, उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के 15 लाख रुपए लिए हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, और आपका पार्टनर के साथ उसका शादी करने में, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेशन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपका पार्टनर ने हो सकता था पास्ट में ना इसने अपने मदर को खड़ा कर दिया होगा कि यार मेरी मदर ना तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे। अरे भैया बहना, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, थोड़ा कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका पार्टनर तो आपको छोड़ना चाहता था, और छोड़ने के तो बहाना चाहिए ना। तो आपका पार्टनर ने अच्छा खासा बहाना इसको आ गया कि ऐसा बहाना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कृष्णा कृष्णा, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर ने बहाना बनाया यार मेरा मदर तो तुम्हें पसंद ही नहीं करता, जबकि उसने मदर ने ना क्यों पसंद नहीं करता, क्यों मना कर दिया पता है? क्योंकि उसका मदर को ना सिर्फ लालच था। और लालच ऐसा देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटी को ना अमीर लड़का ढूंढते ढूंढते ना किसी ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं अपनी बेटियों को, जो इन वो शख्स ना फ्यूचर में उसको कार्टून बना के छोड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा हालत है आज। आपका पार्टनर साइलेंस का कार्ड क्या कहता है? बेचैनी आपका पार्टनर को सैलाब उठ रही है, बेचैन हो रहा है ये इंसान, समुंदर में लहरें चल रहा है, तूफान चल रहा है इसके अंदर, लेकिन ये भाई साहब किसी को बताते नहीं है, ना ही बोलने का लायक है ये इंसान। किसको कहेंगे, क्या कहेंगे जब अपना ही खोटा है, अपना ही सिक्का खोटा हो। मतलब इसका मदर ने ही इसके साथ पॉलिटिक्स किया होगा, या तो ऐसा नहीं है, नहीं आपको लगता है नहीं इसका मदर बहुत अच्छा है, ऐसा इसका मदर इसके साथ कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, मैं मानता हूँ अगर कर नहीं सकता ना, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना इसकी खुद की लालच थी आपका पार्टनर को कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ देंगे, ज़िंदगी पूरी खुशियों से भर देंगे, ऐशो आराम के साथ गुजरेगी। इस तरह से आपका पार्टनर ने उसके साथ जाकर पूरा सच्चा इंसान, लॉयल इंसान ऐसा समझ के ये इंसान गया था। आज आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, आप मानो ना मानो, इसके साथ ना रिश्ते को डीएन करके ना ये आपका पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में जो भी सर्कल था ना, साइकिल चल रहा था आप दोनों के बीच में, और आप लोग का जो ये थर्ड रोमांटिक पर्सन है ये कोई आज का नहीं है, ये पुराना है। ये आपका पार्टनर का पास्ट लवर हो सकता है, जो इसका चाइल्डहुड से इसका साथ नाता था, ठीक है ना। बीच में इसके साथ रिश्ता टूट गई तो आपका पार्टनर आपके तरफ आ गए, है ना। फिर से वो एक्स आ गया उसका, तो आपका पार्टनर ने आपके साथ नखरे दिखाने लग गया। तो ऐसा ही चलते आ रहा है गाइस। आपका पार्टनर को जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो ये आज का नहीं है। आप अगर सोच रहे अरे नया नया आया है बंदा, नया नया आए बंदी, ना ना बाबा, ये बहुत पुराना है। ये काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर का पीछे पड़ा हुआ था, या तो काफ़ी टाइम हो गया इन दोनों का, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको अभी पता चला होगा, इन लोगों ने शादी अभी की होंगे, ठीक है ना। यहाँ अभी इन लोगों का रिश्ता जो है उजागर हुआ होगा, लेकिन इन लोगों का रिश्ता ना 8 महीने 10 महीने पुराने हैं, ठीक है ना। कम से कम साल भर पुराने का रिश्ता है ये। आपका पार्टनर बहुत चतुर चालाक हो सकता है। जब तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कमिटमेंट नहीं हुआ था ना, तब तक आपका पार्टनर ने आपको रत्ती भर भी कानो कार खबर नहीं होने दिया। और जब उसका पूरा कंफर्म हो गया शादी कमिटमेंट, तब आपका पार्टनर ने आपको ढिंडोरा पीट दिया कि हाँ हाँ मेरे पास वो है फलाना ढमकाना, ठीक है ना। देख लेना। लेकिन आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत झूठ बोला, बहुत फरेब किया, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। और आज के दिन में देखा जाए तो आपका पार्टनर का ना रात रंगीन नहीं है। आपका पार्टनर का रात, आपका पार्टनर का वीराना हो गया है। साइलेंस का कार्ड यही कहता है, रात होते ही आपका पार्टनर का आंसू निकलना पूरा राइट है। आपका पार्टनर का आंसू निकलती ही निकलती है, और आपको सोच के, आपका प्यार को सोच के, आपके साथ को सोच के, क्योंकि इसको लगता है कि आपने जिस तरह से, जिस लेवल से इसको प्यार किया, इस इंसान को, इस लड़की लड़का को, जो भी, ठीक है ना, वो एक मदर ही दे सकता है। आपने अनकंडीशनल प्यार किया भाई, आपने सिर्फ इससे ना प्यार मांगा होगा या तो समय मांगा होगा। कभी भी आपने पैसे नहीं डिमांड किया होगा कि मुझे चूड़ियाँ ला दो, मुझे ये ला दो, मेरे लिए टोपी खरीद लो, चश्मा ला दो, मेरे लिए पर्स ले लो, रिचार्ज करवा दो। आपने कभी भी इससे पैसे नहीं मांगा हो, और बल्कि आपने दिया ही दिया होगा। आपने इसको इमोशनली जितना सपोर्ट कर सकते हो किया है, पैसे से दिया है, हर तरफ से। लेकिन आपका पार्टनर ने क्या दिया आपको बदले में? धोखा, दर्द, चीख, ये सब इस इंसान ने दिया है आपको। और आज के दिन में जब ये इंसान करते हैं ना ये सब, और ये तब याद नहीं करता जब ये इंसान अकेला पड़ जाता होगा, कोई इसका साथ नहीं आसपास, या तो ये सोने जाते होंगे अकेला, तब इसको याद आती है। इसका रूह कांप जाती है आपके बारे में सोच के कि इसने ना आपका अच्छा खासा एक ईमानदार सच्चा इंसान इसने खोया है। इसको आज समझ में आ गया कि समय ना
एक अच्छे इंसान को नहीं ला सकता है, अच्छे समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता, लेकिन अच्छा इंसान अच्छे समय को जरूर ला सकता है, ठीक है ना। आज इसको हो गया। गाइस नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंट के कार्ड। एग्जिस्टेंट के कार्ड क्या बताता है? एग्जिस्टेंट के कार्ड ये बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लिए ब्लैक मैजिक कर दिया, आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, या तो आपका पार्टनर को कोई बैड स्पेल कर दिया होगा, या पूरी तरह से ना आपका पार्टनर को ना वाशीकरण कर लिया होगा। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर ऐसा ही नहीं गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का फुदक फुदक के, ठीक है ना। आपका पार्टनर के ऊपर भाई साम दंड ऐसे खतरनाक क्रियाएं किए होंगे कि मृत्यु क्रियाएं किए होंगे, इसको शमशान क्रियाएं किए होंगे आपका पार्टनर के ऊपर, आपका पार्टनर को पाने के लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि ये इंसान ना आपका पार्टनर ना दिमाग से थर्ड पार्टी के बिस्तर में है कि उन लोगों का रिश्ता हो गया, अब रहना ही पड़ेगा, क्या कर सकते। लेकिन आज भी इसका दिल की बात सुने ना, दिल में आप ही का नाम लिखा हुआ है, वो भी सुनहरा कलम से, ठीक है ना। आम कलम भी नहीं, 10-5 रुपए का कलम भी नहीं, सुनहरा कलम से। आपका पार्टनर को लगता है आखिर ऐसा क्यों है, दिल और दिमाग में जंग इसकी क्यों छिड़ी हुई है, क्यों ये इंसान ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सुनता है, उसके बातों को मानता है, जब वो जान रहा है कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए नाम है, चाह कर भी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास पीछे पीछे पड़ा हुआ है पागलों जैसा, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को बैड स्पेल यूनिवर्स के खिलाफ जाके वो मतलब सहारा लिया है। यूनिवर्स के खिलाफ जाना मतलब समझ जाना ब्लैक मैजिक क्या होगा, बैड स्पेल क्या होगा। गाइस आप किसी को भी ना जोर जबरदस्ती बांध के रख सकते हो, लेकिन कितना दिन रख सकते हो ये नहीं बोल सकता, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को भी जोर जबरदस्ती करके ना हमेशा जिंदगी भर के लिए बांध नहीं सकते हो। जिस दिन चिड़िया को मौका मिलती है ना पिंजरा खुला हुआ, उस दिन चिड़िया फुर हो जाती है। तो आपका पार्टनर को जिस दिन मौका मिलेगा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ाना, आपका पार्टनर 1 मिनट भी नहीं गवाएंगे, चिड़िया फुर हो जाएगा। एग्जिस्टेंस कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को ना आपके साथ रहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मतलब बैकग्राउंड में ना आपका पार्टनर को सर्चिंग चल रहा था कि कौन है ऐसा। आपका पार्टनर को ना एक परफेक्ट इंसान चाहिए था, ऐसा परफेक्ट इंसान कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परफेक्ट हो। और आपका पार्टनर यही बात आपको नहीं बताते थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ये इंसान आपको कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको तो सर्चिंग चल रहा है ना भैया। जिसको ढूंढने की लालसा होती है, जब जिसको ऑप्शन में जानी होती है, तो वो इंसान सामने वाले को कभी भी उसका प्यार देगा ही नहीं, उसका समय ही नहीं देगा, उसका भावना को ही नहीं समझेगा, ओबियसली नहीं समझेगा भाई, है ना। तो आपका पार्टनर, और ये भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत दिखावा किया आपका पार्टनर को कि मेरे पास घर है, खुद का ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, गांव में बहुत ज़्यादा बड़े मकान है, हवेली है, वहाँ पे तुम राज करोगी, रानी बन के रहोगे। बहुत अनाप शनाप जितना हो सके फेंक दिया आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर ने उस फेंकू थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर का माया जाल में फंस गया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक को खुश करने के लिए आपका पार्टनर ने जी जान लगा दिया। गाइस अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पार्टनर ने शादी कर लिया, उन लोगों का रिलेशनशिप नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हुआ, उन लोग ने रात सुहागरात नहीं मनाए होंगे, तो ये गलत बात है आपका, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर का शादी हुआ है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो सुहागरात भी इन लोग ने रंगीन वाला मनाया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मनाया है। बात तो तब बिगड़ी जब आपका पार्टनर को उसके सच पता चली, ठीक है ना। तब तक बिगड़ी नहीं थी जब तक उस आपका पार्टनर को हकीकत, और कहते हैं ना कि दुनिया में ना 3 चीज आप ज्यादा टाइम नहीं छुपा के रख सकते हो, चंद्रमा, सूरज और सत्य, ठीक है ना। एक ना एक दिन उजागर हो ही जाती है। और जिस दिन आपका पार्टनर को उसका असलियत का बारे में पता चला ना एग्जिस्टेंस के कार्ड से, तो तब आपका पार्टनर को पैरों तले जमीन खिस गया, और आपका पार्टनर को पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को यह भी पता चल गया कि इतना दिन जो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उलझा हुआ था, उसका कहने पे आ रहा था, वो बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, क्यों कर रहा था? क्योंकि आपका पार्टनर को यह भी समझ गया और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के ऊपर जादू मंत्र टोना टोटके कर रहा था। इसके कारण आपका पार्टनर ना चाहकर भी आपका पार्टनर उसके साथ पागल हो रहा था, जबकि आपका पार्टनर उसको ऑलरेडी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। दिल की बात आ जाए ना तो आपका पार्टनर उसको थूकते हैं, लेकिन जैसे दिमाग ना आपका पार्टनर को, और देखो जिस लेवल से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए कोशिश किया ना, उसी लेवल से ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी भी आपका पार्टनर को बांधे हुए है, ठीक है ना। जैसे आपका पार्टनर को उसके साथ झगड़ा उड़ा हो जाता है, वो तो मैजिक थोड़ा कम हो जाता है ना तब फिर से वो मैजिक कर देता है आपका पार्टनर को, फिर से आपका पार्टनर को बंदी बना लेता है, ठीक है ना।
लेकिन गाइस ये जो कर रहा है ना थर्ड पार्टी, आप एक बात को यकीन करना पड़ेगा, जो ब्लैक मैजिक होता है ना वो कभी भी गलत काम के लिए, गलत चीज़ों के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। जो मैजिक होता है ना इस दुनिया में अच्छी चीज़ों के लिए होता है, बुरी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी कर रहा है ना उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, और उसका सजा उसको मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा ना उसका पूरा पसीना छूट जाएगा, ठीक है ना। आप फिक्र मत करना। एग्जेशन कार्ड ये भी कह रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो 100 गुना दर्द मिलने वाला है। और जो डेविल उसने छोड़ा है ना, देखो डेविल का काम क्या होता है, डेविल का काम ये होता है कि तो जाओ काम करके आओ। जब काम करने तो भेज देता है इंसान, काम करके आओ के बाद क्या, फिर आओ के बाद खाओ, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना वो डेविल खा जाएगा। उसी का कुछ ऐसा इरादा है, उसी का कुछ ऐसा सीक्रेट चीज़ है जो बाहर आ जाएगा, ज़माने को पता चल जाएगा और ज़माना इसको थू फेंकेगा। आपका पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है कि आज आपका पार्टनर को ये भी एहसास हो रहा है कि दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं है। हमें किसी ना किसी तो कुछ ना कुछ कमियां होती है। अगर सामने वाला खूबसूरत है, पैसे वाला, हो सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं हो। अगर सामने वाला पढ़ा लिखा हो, बहुत पैसे वाला लेकिन खूबसूरत ना हो, ठीक है ना, तो हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर को तो परफेक्ट इंसान चाहिए था, वो तो स्वयंवर रचाना चाहता, तो आज इसका स्वयंवर पूरा उलट पुलट हो गया। स्वयंवर में उसका हंडी उलट गई है, पानी उनी बिखर गई है, पूरा रायता फैला दिया इसने। आपका पार्टनर ना चाहकर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जाने अनजाने में। हो सकता है इसको टेक्निक भी नहीं पता कि कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है, लेकिन इस ये ना चाहकर भी खाने में, सोने में, टीवी देखने में ये इंसान सिर्फ आप ही को याद करते रहते हैं। इसलिए कि ये इंसान ना चाहकर भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसके कारण आपको हो सकता है एग्जिस्टेंट कार्ड आए हैं, ठीक ना। तो आपको हो सकता है 1111 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या तो 222 तो आपको बहुत ज़्यादा दिखते हो, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है। आपको हर जगह इसका नाम वगैरह दिखता होगा, या तो इसका अक्षर का पहला लेटर दिखता होगा इस तरह से। या तो आप दोनों जो जगह में घूमे थे, यादें कुछ जगह का, वो सब आ जाती है, क्योंकि ये इंसान ना आपको 24 घंटे में 48 घंटा आप ही को याद करते रहता है। पागल है ये इंसान आपके लिए, ठीक है ना। भले ही ये इंसान ने आपको धोखा दिया, जो भी दिया, लेकिन इस टाइम पे तो ये इंसान आपके लिए पागल है, दीवाना है, आवारा भी कह लो तो भी झूठ नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंसान आपको ना भगवान ही मान के बैठा है इस टाइम पे। इसको लगता है कि आप भगवान हो, आप भगवान से कम नहीं हो, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ जस्टिस देना चाहता है, न्याय करना चाहता है, सातों जन्म आपका निभाना चाहता है, आपके लिए ना कुछ भी चीज़ करने के लिए ये तैयार है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मूवमेंट टू मूवमेंट। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अभी कितना भी कोशिश कर रहा है एक लोग बैलेंस करने के लिए रिश्ते को, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गाइस देखो, आप लोग ना जो रिश्ता होता है ना, दिल से बनाया हुआ रिश्ता ना कोई नहीं तोड़ सकता, कोई ही नहीं तोड़ सकता है। और जो मतलब से बनाया हुआ रिश्ता ना वो कोई नहीं जोड़ सकता, वो कोई जोड़ ही नहीं सकता। तो आपका पार्टनर क्या, आपका पार्टनर का पूरा फैमिली मेंबर आ जाए, खानदान आ जाए, फिर भी मतलब का रिश्ता नहीं जुड़ते। तो आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता था, जो रिश्ते के बुनियाद था, जो रिश्ते का ढांचा था ना, वो एक्चुअल में ना मतलब से बनाया हुआ था, जिसके कारण आज ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी कोशिश कर रहे हैं। चलो ये थर्ड पार्टी बहुत सियाना है और 10-15 लोगों के लड़कियों के साथ रिलेशन रखता है, सबके साथ उठना बैठना है, चलो कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर देता हूँ, शायद सुधर जाएगा। इस तरह से भी आपका पार्टनर सोचते हैं। इतना नीचे गिर गया है, ठीक है ना, आपका पार्टनर। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो जानते ही है, आपका पार्टनर से फ़ायदा उठा है, चाहे फिजिकली हो, पैसे से हो, फ़ायदा ही है, तो वो तो कभी छोड़ेगा ही नहीं, है ना। तो वो लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ी है। कभी कुछ कुछ बातें ऐसे आपका पार्टनर ने कह दिया थर्ड रोमांटिक पर्सन को, कि आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, इस आपका पार्टनर को ना नफरत सी होने लगी है। अभी ना दोनों ही चाह कर ना इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मन में तो हो दोनों का है कि बैलेंस कर ले, चलो बैलेंस करके फिर से कैसे करके रह लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन कर नहीं पा रहा है। भाई यूनिवर्स नाम का भी कोई चीज़ है, ठीक है ना, सुप्रीम पावर भी है इधर। ऐसे ही नहीं बैठे हुए, ऐसे मंदिर, इतना बड़े बड़े मंदिर मतलब मिरेकल नहीं होते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम पावर है, और सुप्रीम पावर इन लोगों को मिलाएंगे ही नहीं, मिल ही नहीं सकते ये लोग, होगा ही नहीं इन लोग का, ठीक है ना। आज जो देखो, जहाँ प्यार रहता है ना वहाँ पे झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद भी जहाँ प्यार रहता है ना वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन गाइस जहाँ पे मतलब रहती है ना, और वह उस जगह में झगड़ा होते हैं ना, वो कभी नहीं मिलती है, वो बिल्कुल नहीं मिलती है। जो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को देखा जा सकता है, क्योंकि उन लोग का झगड़ा हो गया और उन लोग ना मतलब से बना था। आज दोनों ही एक दूसरे को मतलब लेके ना कोसते हुए दिख रहा है, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है कि तू तो गरीब थी, तुझे तो अपने गरीबी रेखा से बाहर निकलना था, तुझे तो मेरे साथ नाम जुड़ के तो अपना नाम कमाना चाहती थी,
अपने खानदान का नाम ऊंचा करना चाहती थी। तो आपका पार्टनर भी कह तू भी तो मेरे लिए पीछे पगार था, तू तो मेरे लिए पागल था, ये कर रहा था वो कर रहा था, मेरे लिए जान दे देगा, ये कर लेगा, तू भी तो ऐसा, मतलब एक दूसरे को ना तो वही गिल्टी फील करवाता है बोल बोल के। और आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। जो इंसान आपका पार्टनर ने आपका घर के साथ ना आपका बरंडा तक उजाड़ के लेके गया था, ठीक है ना, इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, आपका पार्टनर ने आपका तो लाइफ का बैलेंस ही हिला के चला गया था, आपका डोरी इसने काट दिया था, ठीक है ना, पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया था। इस भाई साहब बहन जी ने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया। आप इस इंसान के चलते आपका जॉबलेस हो गए, आप काम नहीं कर पाए, आप गले से एक निवाला नहीं उतरी, आपको बहुत परेशान किया इसने, आपको बहुत उलझाया, दो हिस्सों में बांट के रख दिया था ये इंसान ने, और पूरी तरह से इसने आपको हर तरफ से बजाया, ठीक है ना। लेकिन जिस एंगल से ये कर रहा था ना वो सारी चीज़ आज इसको ना दुगना स्पीड में मिल रहा है, इसलिए इंसान भाग रहा है। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और बाप बाप कहते हुए आना चाहता है और कहना चाहता है, बाबा रे बाबा मुझे माफ़ कर दो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे, जो तुमने मुझे इतना संभाल के रखा था, तुम्हें तुम्हारे साथ जी के मैं और किसी और के साथ जी के ना मुझे दुनियादारी का मतलब समझ में आ गया। आज मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही आना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही बैलेंस करना चाहता हूँ, अब मुझे कोई नहीं चाहिए। ये इंसान की थॉट्स है। लेकिन आपका पार्टनर 2 नंबर के कार्ड है, मोमेंट टू मोमेंट आप ना अभी बहते जा रहे हो, आप अपने सिचुएशन को लेकर आप ऐसे हो गए हो कि जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने लाइफ में इतना बैलेंस कर लिया हो, आपने आपको इतना हील कर लिया हो कि आप अदर रिश्ते जाने में भी तैयार हो। आपको अगर कोई नया पार्टनर मिल जाता है तो शायद आप उस नया पार्टनर के साथ भी चल दोगे, ठीक है ना, इतना तक आप बैलेंस हो गए हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी सोच है कि जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा, उसके साथ रहा ना, तब से आपका पार्टनर डामाडोल में ही है, ठीक है ना, तब से डामाडोल। ये कार्ड देखो ना, पिक्चर क्या बना रहा है कि एक इंसान कूद कूद के जा रहा है और उसका हाथ पूरी तरह से बैलेंस बनाते जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बैलेंस बना के रखे, आपका पार्टनर ने बहुत मेहनत किया, ईमानदारी दिखाई, सब कुछ दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि डोगी को ना घी हजम नहीं होती है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो है ही वैसा, उसको कितना भी कर लो कम ही लगता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना, अब आपका पार्टनर थक गए है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है बैलेंस कर। नेक्स्ट कार्ड है 7 नंबर का कार्ड, स्ट्रेस का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में स्ट्रेस का कार्ड आने का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? अरे स्ट्रेस का कार्ड आने का मतलब दोनों ही एक दूसरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है और नीचे से खुद ही काट रहा है। आपका पार्टनर को भी कह रहा है कि केले के झाड़ पे चढ़ जा चढ़ जा, और आपका पार्टनर केले के झाड़ पे चढ़ रहा है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नीचे से केले के झाड़ को ही काट रहा है। एक तो केले के झाड़ पे चढ़ नहीं सकता, ऊपर से काटने की बात तो आती नहीं, मतलब उन दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बात हो रही है ना, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसका कोई हाथ ही नहीं, किसका कोई पैर ही नहीं, किसी को कोई आंख ही नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से बात हो रही है भाई, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये कार्ड में क्या है, एक इंसान है बैलून के ऊपर चढ़ा है, ठीक है ना, और जो इंसान बैलून के ऊपर चढ़ा उसको देखो 3 पैर है। कभी आपने देखा है किसी इंसान का 3 पैर होते हैं? हाँ, इसको देखो 3 हाथ है, कभी देखा आपने कि किसी इंसान के 3 हाथ होते हैं? तो इतनी मतलब ऊट पटंग की बातें हो रही है, एक दूसरे को इंसल्ट किया जा रहा है, एक दूसरे को ट्रेस दिया जा रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का मुसीबत का पोटला बन गया है, ठीक है ना। स्ट्रेस का कार्ड, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को खूब तारीफ किया था, तुम ही दुर्गा, तुम ही काली, तुम ही सरस्वती, तुम ही माते, ठीक है ना। पहले तो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को उसने केला के पेड़ में चढ़ा दिया, उसके बाद ये खुद ही, क्योंकि ये बंदर ना जिस बैलून में चढ़ रहा है वो इंसान, वो बंदर ना नीचे से बैलून को फोड़ रहा है, और आपका पार्टनर वो जो बैलून में उठ के ना हॉर्न बजा रहा है ना वही है। और आपका पार्टनर को पता है क्या लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने तो खुद से आगे से उसको न्योता दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि आप बैल मुझे मार, खुद आपका पार्टनर उसके पास गया था, आपका पार्टनर, ठीक है ना। और आपका दोनों का ही गलती है गाइस, दोनों का ही गलती है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कोई कम नहीं है, इसलिए, ठीक है ना, दोनों का ही गलती है। और आपका पार्टनर भी उसको बहुत ज़्यादा, उसको ना अपने लाइफ में इंटरटेनमेंट कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा वो हक दे दिया, जिसके कारण आज आपका पार्टनर खुद भी पछता रहा है। दोनों स्ट्रेस में है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ तौर पर कह भी दिया आपका पार्टनर को, तेरे जैसे 36 देखे, तेरे जैसे मैंने कितनों को खा पी के छोड़ दिया ऐसे गली नुक्कर में, तुझे पता भी नहीं होगा, जा कितने को मैंने ऐसे कर दिया, तेरे जैसे मेरे बहुत आए बहुत गए। इस तरह से आपका पार्टनर को ना मतलब बातें करते हैं, और आपका पार्टनर एकदम
बवाल हो जाता है, खून के आंसू रोने लगता है और सोचते हैं मैं कैसे इंसान के साथ, तेरे जैसे इंसान के साथ कैसे रिश्ता बनने लगे, कैसे मुझे पता नहीं चला, कैसे मेरा हो गया, कैसे। तो दोनों ही ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, बहुत उल्टा सीधा ब्लेम करते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि जिंदगी में आपने तो इतना ट्रस्ट नहीं दिया इसको, इतना परेशान कभी नहीं किया। हाँ, आपने भी गुस्से में आके किसी को गाली गलौज दिया होगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से आपने इसको दुखी कभी नहीं किया होगा, या तो आपने हाथ वगैरह नहीं उठाया होगा इस इंसान के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर सोचता है, जितनी बुरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ट्रीट किया। आज के डेट में तो देखा जाए कि स्ट्रेस का काट की आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो जूती का धूल बन गया है। जो इंसान आपका पार्टनर सोचता है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जब था ना शेरनी बन के घूमता था, ये इंसान आपके आगे शेरनी बनता था, ठीक है ना। और वही शेरनी ना आज आप थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके चूहा बन गया, भीगी बिल्ली, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत दुखी है अपने किए धारा को लेकर। इसको लगता है कि आपका पार्टनर ना अटेंशन सेकर भी हो सकता है, ठीक है ना। अटेंशन सेकर बोला तो कोई ज़्यादा अगर अटेंशन देना तो इंसान वहाँ तक ही पिघल जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है। तो गाइस आपका पार्टनर को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये इंसान आपको धोखा देके खो के, ये इंसान आज पाना भी चाहता है तो इसको इम्पॉसिबल सा लगता है कि आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। जो इंसान आपको इतना दुख देके गया, आपका मुंह पे आपको धोखा देके गया, साफ सफ़ेद धोखा देके गया है ना, तो आप इसको माफ़ नहीं करोगे। आप तो इसको आओगे तो भड़का और 17 सवाल पूछोगे, उसको भगा ही दोगे कि आप मुझे कोई ज़रूरत नहीं तेरी, इस तरह से। तो चलेगा गाइस, आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोले बाबा गंगा मैया। तो गाइस आपके लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं ना फैमिली के रजामंदी के साथ तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ, सातों जन्म तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं सब खुश हूँ, हम दोनों का सोलमेट रिश्ता है, ऐसा कहना चाहता है। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है कंपेरिशन का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए 5 दिन में आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा अगर देखा जाए तो बहुत लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो आप लोग को 5 मंथ भी लग सकते हैं, ओके। और ऐसा सिचुएशन बोल दूँ तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जब ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा तब, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन बोल दूँ तो जब उन दोनों का पूरा झगड़ा कलेश हो जाएगा ना, साथ में रह ही नहीं पाएंगे तब। तीसरा जब आपने इस इंसान को माफ़ कर दो जो भी इसने आपको दुख दर्द दिया, ठीक है ना, तीसरा। तो चलेगा आज देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सच में अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चल रहा है सिचुएशन तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो गाइस आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है हीलिंग। तो आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को सही करना है, अपने आप को बदल लेना है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।